हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, क्योंकि इसमें जितना भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न सेलेक्टेड है, इम्पोर्टेंट है और लेटेस्ट है। लेटेस्ट प्रश्न यानी वर्तमान समय में या आने वाले समय में जिस प्रकार से आप सभी का एग्जाम में आपका एग्जामिनर प्रश्न उठाएगा और जिस पैटर्न से प्रश्न उठाकर आपका पेपर तैयारी करेगा वही प्रश्न आप सभी को इस क्लास में देखने को मिलेगा। सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न आप सभी को इस क्लास में देखने को मिलेगा जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा एंड लेटेस्ट प्रश्न रहेगा, और सिखाया जाएगा कि इस लेटेस्ट प्रश्न को कम समय में ज़्यादा प्रश्न को सोल्यूशन किस प्रकार करें, क्योंकि जो विद्यार्थी रीजनिंग का बस एक ही फंडा है कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न का सोल्यूशन करना, समझ रहे हो। तो आप लोग को यही सिखाया जाएगा कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न का सोल्यूशन हम किस मेथड से कर पाएँ, जो कि आप सभी का कॉन्फिडेंस हाई लेवल होगा और आपका सोल्यूशन करने के जो स्पीड रहेगा एक रॉकेट की भांति होगा, समझ रहे हो। तो आप लोग कि इसीलिए यह क्लास पूरा देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है। तो चलिए अगला प्रश्न, पहला प्रश्न पर। तो देखो पहला प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से। देखो पहला प्रश्न अगर एग्जामिनर आप सभी से इस प्रकार पूछे कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनना है यानी हमें सोचना और समझना है कि अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो किस प्रकार से सॉल्यूशन करना। देखो समझना क्या कर रहा है, कारखाना और उत्पादन। आप सभी को सोचना और समझना होगा कि यहाँ पे कारखाना और उत्पादन में जिस प्रकार संबंध होगा उसी प्रकार अस्पताल से इस चारों ऑप्शन में किसका संबंध होगा, समझना। देखो सभी विद्यार्थी पहले आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश करना और जहाँ जहाँ आप लोग फंसना वहाँ देखना और फिर राइट आंसर आप सभी को प्राप्त हो तो हमारे साथ कमेंट में करते चलना, लेकिन पहले आप लोग खुद से कोशिश करना, समझो। और फिर अगर नहीं सोल्व हो रहा है तो भी देखना। तो देखो आप सभी को सोचना होगा कि कारखाना और उत्पादक में आपस में किस प्रकार संबंधित है। तो देखो बात करें कि कारखाना में क्या चीज़ होता है, कोई चीज़ की उत्पादक होता है, क्या कोई चीज़ का उत्पादक यानी निर्माण होता है। इसी प्रकार अस्पताल में क्या होता है, अस्पताल में क्या होता है, उपचार होता है। मतलब कोई भी बीमारी हो, कोई भी किसी प्रकार का रोग दुख कष्ट हो तो उसको क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। यानी कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी हमें पता चला कि कारखाना से जिस प्रकार उत्पादक का संबंध है उसी प्रकार अस्पताल से किसका संबंध होगा, तो उपचार से संबंध होगा। किससे होगा, अस्पताल से किससे होगा, तो उपचार से। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर आगे बढ़ोगे, तो ऑप्शन नंबर सी की ओर बढ़ोगे, जो कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। समझ गया यहाँ तक। तो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 2 नंबर का प्रश्न। 2 नंबर का प्रश्न कर रहा है और बताना है कि नीचे दिए गए संबंधित संख्या को चुने, यानी संबंधित संख्या को चुनना है। यानी बताना है कि 23 का संबंध 25 से जिस प्रकार होगा उसी प्रकार 36 का संबंध किससे होगा। देखो समझना 23 का संबंध और 25 का संबंध आपस में किस प्रकार है, क्योंकि संबंधित संख्या बताने के लिए बोल रहा है। तो हमें सोचना है कि 23 का संबंध और 25 को आपस में किस प्रकार संबंध बताया है। 23 यहाँ पे समानुपाती है। अब समझना 23 और 25 में क्या संबंध है। तो देखो हमें सोचना है 23 से 25 बना तो बना कैसे, और फिर इसी प्रकार 36 से यहाँ बनेगा तो बनेगा कैसे। देखो समझना, अगर यहाँ पे जो 23 लिखा है इस 23 को 23 किससे लिखाता है, किस प्रकार 23 लिखाया है, 2 और 3, और इस 2 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और इस 5 को अगर फिर हम स्क्वायर करते हैं तो देखो 25 आ रहा है। यानी हमें पता चला कि 2 + 3 को आपस में जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है, और फिर इस 5 को हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ देखो इसका संबंध बता रहा है 25। इसी प्रकार इसमें यह मेथड अप्लाई करेंगे। 36 लिखाता है 3 और 6, और आपस में जोड़ेंगे 3 + 6 करेंगे तो 9 आएगा,
और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि 81, यानी यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर भराएगा 81। क्या होगा यहाँ पर 81 होगा, जो कि क्या होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक समझ रहे हो कि यहाँ पर क्या भराएगा, तो यहाँ पर 81 भराएगा। जिस प्रकार से 23 का संबंध 25 से है, 36 का संबंध 81 से। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर का यहाँ प्रश्न करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यानी आप सभी को बताना है और सोचना है कि यहाँ पे जो वाट है इसके जगह क्या होगा, समझना। तो कैसे हम सोचेंगे, हम सोचेंगे कि 3, 5, 2 और 4 को आपस में किस प्रकार सोल्यूशन करें कि हमें 22 प्राप्त हो, उसी प्रकार हमें 44 प्राप्त हो, उसी प्रकार हमें यहाँ पे वाट है यानी कि हमारा राइट आंसर प्राप्त हो। समझो। तो देखो अगर हम 4, 3, 2 और 5 को इस प्रकार हम कैलकुलेशन करें कि हमें कितना प्राप्त हो, हमें 22 प्राप्त हो, तो हम क्या करेंगे, किस प्रकार सोचेंगे, समझना। अगर हम इस 4 और 3 को आपस में गुना करते हैं तो 4 तिया 12 आ रहा है, और फिर इस 5 और गुने 2 करते हैं, 5 और 2 को आपस में गुना करते हैं तो 5 दूना 10, और फिर इस 10 और 12 को आपस में जोड़ देते हैं तो देखो 10 और 12 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 22 आएगा। यानी हम क्या किए इसमें कि 4 और 3 को गुना किए और 5 और 2 को गुना किया, दोनों को जोड़ दिए, बीच वाला आ गया। और जो मेथड हम इसमें अप्लाई किए वह मेथड इसमें भी अप्लाई करेंगे और हमें 44 आ गया, तभी आप लोग इसमें अप्लाई करके राइट आंसर पता करना। अगर इसमें अप्लाई नहीं हुआ या मेथड तो इसमें नहीं करना, अगर करोगे तो एरर हो जाएगा। तो चलो अब चेक करते हैं किस में, अब चेक करते हैं हम किस में, इसमें चेक करते हैं। तो देखो ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे, और ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और 7 गुने 6 कितना होता है, 7 गुने 6 सत्ते 42। अब इस दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ भी देखो जोड़े थे, तो 42 और 2 जोड़ेंगे तो 44, देखो यहाँ 44 आ गया है, तो आ गया। यानी जो मेथड हम इसमें अप्लाई किए इसमें भी लागू हो गया। अब इसमें लागू करके क्या करते हैं, राइट आंसर का पता करते हैं। तो देखो ये दोनों को क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे, और ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 7 अठी 56, कितना आ रहा है 56, और फिर 5 दूना 10। अब 56 और 10 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, अब जोड़ेंगे। अब देखो 6 एकम 6 और 5 एक 6, यानी कितना आ रहा है 66, यानी 66। तो यहाँ वाट होगा, यहाँ पे क्या भराएगा, तो यहाँ पे भराएगा 66, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि यहाँ क्या भरोगे, यहाँ भरोगे 66, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न में हम किस प्रकार सॉल्यूशन किए, ये दोनों को आपस में गुना किए, नीचे वाले दोनों को आपस में गुना किए और फिर दोनों को जोड़ दिए, हमारा बीच वाला राइट आंसर आ गया। समझ रहे हो, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो तो देखो लाइक वाला बटन है ना, लाइक वाले बटन सभी विद्यार्थी ईमानदारी से उसे प्रेस कर दो, यानी दबा दो, और जो न्यू हो चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 4 नंबर का प्रश्न पूछ रहा आप सभी से। प्रश्न है समाज शास्त्र, मनोविज्ञान और मानविकी, ये तीनों में आप सभी को इस प्रकार संबंध बनाना है कि जिस प्रकार इस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी चारों में सम्मिलित, यानी कौन सा चारों ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें यह तीनों सम्मिलित है, यानी संबंध बता रहा है, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान एवं मानविक। तो देखो अगर हम इस मानविक के लिए एक बड़ा सा गोला बनाएं तो समझना मानविक के अंदर मनोवैज्ञानिक आ जाएगा और समाज शास्त्र भी आ जाएगा, यानी कि मानविक के अंदर कौन आएगा, तो मनोवैज्ञानिक, तो इसके लिए गोला बनाए, और समाज शास्त्र भी आता है मानविक के अंदर, यानी इसके अंदर भी यह आ जाएगा। तो कौन सा ऐसा
चित्र है जो लागू कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा चित्र संबंध बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी जो यहाँ पे 4 नंबर पे प्रश्न है समाज शास्त्र, मनोविज्ञान एवं मानविक, तो कौन सा ऑप्शन में है सम्मिलित, तो ऑप्शन नंबर ए में सम्मिलित है, जो कि क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ तक सभी समझ गए हो। तो अगला प्रश्न को देखें, तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 5 नंबर का प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न कर रहा है कथन कि सभी केक पेस्ट्री है और कुछ ब्रेड केक होते हैं। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग क्या करना, पहले डायग्राम से समझना, उसके बाद राइट आंसर इजी वे से मतलब आसान तरीका से पता हो जाएगा। जैसे कि समझो सभी केक क्या है, पेस्ट्री होते हैं। तो यहाँ पे केक जो है, केक के लिए गोला बना है, और क्या कर रहा है, सभी केक पेस्ट्री, यह जो सभी केक है ना, यह क्या है, यह पेस्ट्री है। यह सभी केक क्या है, पेस्ट्री है। अब आगे देखो क्या है, कुछ ब्रेड, कुछ ब्रेड केक है। यहाँ पे कुछ ब्रेड जो होगा, ब्रेड के लिए देखो नीला से रंग दे, कुछ ब्रेड केक है, यानी केक को हमें टच होना चाहिए, तो केक को देखो टच कर दिए, यहाँ पे क्या होगा, ब्रेड। कुछ ब्रेड क्या कर रहा है, केक होता है। अब देखो निष्कर्ष पे आओ, यहाँ पे क्या है, निष्कर्ष देखो कर रहा है, और निष्कर्ष एक में कि कोई भी पेस्ट्री ब्रेड नहीं है, कोई भी पेस्ट्री देखो कहाँ है, यहाँ है, और ब्रेड कहाँ है, यहाँ है, लेकिन निष्कर्ष कर रहा है कोई भी पेस्ट्री ब्रेड नहीं होती। तो यहाँ पे कोई भी पेस्ट्री ब्रेड नहीं होती, यानी पेस्ट्री और ब्रेड में कोई रिलेशन नहीं है देखो यहाँ पे संबंध इस प्रकार से बना रहा है, यानी निष्कर्ष एक जो है गलत होगा। यहाँ पे हो रहा है लेकिन यह कर रहा है नहीं होती है, तो क्या होगा, गलत होगा। निष्कर्ष 2 देखो क्या है, कुछ ब्रेड पेस्ट्री होते हैं, कुछ ब्रेड यहाँ है और पेस्ट्री यहाँ है। अब कर रहा है कुछ ब्रेड पेस्ट्री होते हैं, तो देखो पेस्ट्री होते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों में संबंध बना रहा है, यानी क्या होगा, निष्कर्ष 2 क्या होगा, राइट होगा। यानी इस निष्कर्ष में केवल दूसरा निष्कर्ष ही सही, यानी फिर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 ही सही है। यहाँ तक सभी समझ गए हो। तो इस प्रश्न में क्या होगा राइट आंसर, कि केवल ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह हमारा राइट आंसर होगा। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो 5 नंबर का प्रश्न क्या है, 6 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पे समझना और सोचना, यहाँ जो जूम कर देते हैं, यह प्रश्न आकृति है और यह उत्तर आकृति है, और आप सभी को बताना होगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो भराएगा इस चारों ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऑप्शन यहाँ पे भराएगा। तो देखो समझना, इस प्रकार से यह तीर है, तो इस तीर तो इसी प्रकार से होगा। अब देखना, यहाँ से इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, फिर देखो इसका मुंह इधर हो गया, तो अब इसका मुंह भी इधर होगा और इधर होगा। समझना, ये तो इतना कन्फर्म है। अब देखो तीर वाले, देखो यहाँ तीर था, यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो अब इस बार कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। आगे देखो गोला यहाँ था तो ऊपर गया, फिर यहाँ आया, तो इस बार गोला कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में सम्मिलित जन आ रहा है, तो ऑप्शन ए होगा नहीं, ऑप्शन डी होगा नहीं, और ऑप्शन सी होगा नहीं, क्योंकि गोला यहाँ आ गया, और राइट आंसर जो बचेगा वह ऑप्शन नंबर बी बचेगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। समझना, वी जो होगा हमारा यहाँ पे भराएगा, क्योंकि गोला यहाँ है तो यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो अबरी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, जो कि यहाँ देखो दिया गया, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे दिया गया। अब देखो तीर यहाँ था तो यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो इस बार कहाँ आना चाहिए, इस बार यहाँ आना चाहिए, तो देखो यहाँ आ गया। तो यानी हमारा जो राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा। सभी यहाँ तक समझ गए हो। तो अगला प्रश्न देखें, तो देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना कि इस प्रश्न में क्या दिया गया है। कह रहा है कि किसी विशिष्ट कोड भाषा में फोन को यह लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में पॉइंट को क्या लिखा जाएगा। समझना, ऐसे प्रश्न को सॉल्यूशन करने के लिए आप सभी को क्या करना है, पहले देखो क्या है, पी है,
एच है, ओ है, एन है, ई है, फोन है। फोन को क्या लिखा, एन लिखा, एफ लिखा, एम लिखा, एल लिखा, सी लिखा, ये लिखा। अब आप सभी को समझना होगा कि सबसे पहले आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। जैसे कि समझो पी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16 होता है, एच का 8 होता है, ओ का 15 होता है, एन का 14 होता है और ई का कितना होता है, ई का 5 होता है। इसी प्रकार एन का 14 होता है, एफ का 6 होता है, एम का 13 होता है, एल का 12 होता है और सी का कितना होता है, 3 होता है। अब आप लोग देखना कि 16 से 14 गया यानी -2, 8 से 6 गया -2, 15 से 13 गया -2, 14 से 12 गया -2 और 5 से 3 गया -2। यानी हमें पता चला इसमें कि सभी में, जैसे कि देखो P से क्या गया, यहाँ पे देखो जैसे P से N गया यानी -2 हुआ, क्योंकि P का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16, N का 14, तो P से देखो P से कहाँ गया, N गया -2, फिर -2 -2 -2 -2, यानी सभी में हमें अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखने के बाद पता चला कि -2 मतलब हो रहा है। तो इसी प्रकार हम इसमें भी -2 करके क्या करेंगे, राइट आंसर का पता करेंगे। तो फिर देखो क्या है, P है, O है, I है, N है, T है, पॉइंट है POINT है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखेंगे। जैसे कि देखो P का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16 होता है, P का 16 होता है, O का 15 होता है, I का कितना होता है, 9 होता है, N का 14 होता है और T का 20 होता है। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें सभी में क्या करना है, -2 करके हमें राइट आंसर का पता करना है। जैसे कि अगर हम 16 में -2 करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 14, और 14 अल्फ़ाबेट पोजीशन किसका होता है, तो एन का होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन। इसी प्रकार देखो 15, अगर 15 में हम -2 करते हैं तो कितना आता है, 13, और 13 अल्फ़ाबेट पोजीशन किसका होता है, एम का, तो यहाँ पे क्या होगा, एम होगा। इसी प्रकार आगे देखो, अगर 9 में हम -2 करते हैं तो 9 में अगर -2 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, और 7 पे अल्फ़ाबेट पोजीशन किसका होता है, जी का, तो यहाँ पे जी लिखेंगे। इसी प्रकार 14 में जब -2 करेंगे तो 14 से -2 करेंगे तो 12, और 12 नंबर किसका होता है, एल का, तो यहाँ पे एल लिखेंगे। इसी प्रकार T20 मतलब यानी टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 होता है, जब हम 20 में -2 करेंगे तो 20 में -2 करेंगे तो 18, और 18 नंबर पर कौन आता है, आर आता है। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा NMGLR, NMGLR कौन सा ऑप्शन में है, तो NMGLR देखो ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा क्या है, हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि हमें समझ में आया कि सभी में 2 अल्फ़ाबेट पोजीशन माइनस किया और यहाँ पे ये लिखा, तो इसमें भी हम 2 माइनस किए और यहाँ पर राइट आंसर का चयन किए। तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, तो ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट करोगे, जो कि क्या है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल शुद्ध है। तो सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को चयन करोगे। यहाँ तक समझ गए हो, तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो 8 नंबर का प्रश्न क्या आप सभी से पूछना चाह रहा है। देखो 8 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न का रहा है कि रघु ने 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में दौड़ा। देखो यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न को आप लोग सोल्यूशन करने से पहले 2-3 पॉइंट समझना। जैसे कि इस प्रकार से, यहाँ ऊपर की ओर की बात करें तो ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। समझ रहे हो। अब देखो सोचना, कराए रघु ने 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में दौड़ा। दक्षिण दिशा में दौड़ा यानी कि यहाँ है, अगर को इस रघु यहाँ है तो दक्षिण दिशा में दौड़ेगा, यानी देखो नीचे आएगा दक्षिण, तो नीचे कितना आया, 2 किलोमीटर, नीचे 2 किलोमीटर देखो दक्षिण की ओर। अब कर रहा है दौड़ लगाई, तब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। यहाँ आने के बाद फिर कहाँ मुड़ा, दाएं मुड़ा, और दाएं मुड़ने के बाद किधर चला, 5 किलोमीटर, तो दाएं इधर होगा, और कितना चला, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चला। देखो उसके बाद करा, वह फिर दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, और वह फिर दाएं मुड़ेगा तो इधर की ओर चलेगा, कितना, 8 किलोमीटर चला। अब देखो क्या कर रहा है, प्रश्न आप समझना। अब प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है कि अंत में वह किस दिशा में
चल रहा है। तो देखो अभी कहाँ यहाँ पहुँचा है और आप सभी को बताना है कि वह किस दिशा में चलता दिखाई दे रहा है। तो उधर किधर चल रहा है, ऊपर की ओर चलता दिखाई दे रहा है। तो ऊपर की ओर हम क्या कहते हैं, तो ऊपर की ओर हम कहते हैं उत्तर। और यहाँ पे क्यों किस दिशा में चल रहा है, ऊपर की ओर। तो यानी कि वह किस दिशा में चल रहा है, यानी वह उत्तर की दिशा में चल रहा है। कौन, रघु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि वह रघु जो है अभी उत्तर दिशा की ओर चलते हुए दिखाई दे रहा है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर की दिशा। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 9 नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न। कर रहा है प्रश्न कि ए और बी बच्चे हैं सी के। देखो समझना, ए जो है और बी जो है यह बच्चे हैं किसके, सी के। यानी सी का बच्चा है, यानी सी का यहाँ पे बच्चा कौन है, ए बी। समझना, आगे कर रहा है यदि सी माता है बी की किंतु ए पुत्र नहीं है सी की। देखो समझना, शुरू में कहा ए बी जो दोनों है वह बच्चा किसका है, सी का बच्चा है। अब देखो क्या कर रहा है, सी माता है बी की, सी माता है बी की किंतु ए पुत्र नहीं है। देखो जब कर रहा है ए पुत्र नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या कर रहा है, ए पुत्री नहीं है। ए अगर पुत्री नहीं है तो क्या होगा, पुत्र होगा। ए पुत्री नहीं है सी की, यानी ए जो है सी के पुत्री नहीं है तो पुत्र होगा। आगे देखो, तो ए और यहाँ पे क्या कर रहा है, तो सी और ए में क्या संबंध है, सी और ए यहाँ पे ए यहाँ है और सी यहाँ है। तो ए सी को क्या कहेगा, तो ए और सी और ए में क्या संबंध है, तो देखो सी जो है यह माता होगा, सी जो होगा माता, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका पुत्र ये दोनों हैं, जो सी माता है तो यहाँ सी क्या होगा, माता होगा। और ए क्या है, पुत्री। यहाँ पे देखो प्रश्न का ए पुत्री नहीं है तो ए क्या होगा, पुत्र होगा, यानी कि पुत्र होगा। तो देखो माता और पुत्र का रिलेशन कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। यानी पूछ रहा है सी और ए में क्या संबंध है, तो सी माता है और ए पुत्र है। यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सभी यहाँ तक समझ गए हो। तो अगला प्रश्न को देखें, तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। विषम शब्द को पहचान करना यानी आप सभी को सोचना और समझना है कि यह जो 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो रहेगा एक समान रहेगा और एक ऑप्शन जो रहेगा वह सबसे अलग रहेगा, हट के रहेगा। और वही जो एक ऑप्शन रहेगा अलग रहेगा, वही को हम विषम शब्द कहते हैं और वही विषम शब्द हमें चयन करना है। तो समझना, देखो पहाड़ की बात करें, घाटी की बात करें और पर्वत की बात करें, यह तीनों एक होता है। लेकिन पेड़ की बात करें तो यह पेड़ अलग होता है, क्योंकि पहाड़ घाटी पर्वत एक विभाग में आता है और जो पेड़ की बात करें या पेड़ अलग है। तो यानी जो विषम हमें चयन करना था यही पेड़ है, जो कि क्या है, इन तीनों से विषम है, यानी इन तीनों से अलग है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक समझ गए हो। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 11 नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न बताना है आप सभी को, कर रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुने, यानी संबंध बताना है। देखो आप सभी को सोचना है डी और ई से किस प्रकार संबंध बनाया कि ओ बना, इसी प्रकार ए एफ से किस प्रकार संबंध बनाया कि यहाँ पे राइट आंसर का ऑप्शन आएगा। समझना और सोचना। तो देखो अगर हम डी और ई को आपस में संबंध बना के हम ओ लाने की कोशिश करें तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन को पता करना है। जैसे डी का बात करें तो डी का 4 होता है, ई का 5 होता है और ओ का 15 होता है। अब सोचना है 4 और 5 को किस प्रकार कैलकुलेशन किया है कि 15 आया है, यानी डी ई को किस प्रकार किया है कि ओ आया है। तो देखो ऐसे प्रश्न को सॉल्यूशन किस प्रकार करना, अगर इस 4 और 5 को आपस में जोड़ते हैं तो 5 और 4 9 आता है, 9 आ गया। फिर 9 में अगर 2 हम गुना करते हैं तो 18 आ गया, 18 आ गया, आ रहा है। इसी प्रकार 18 आ रहा है, लेकिन हमें लाना है कितना, 15। तो 18 में अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो 15 आ रहा है। देखो
क्या आ रहा है 15। अब आप लोग सोचना कि डी ई से मतलब वो 15 लाएँ, यानी 4 5 से हम कैलकुलेशन करके 15 लाएँ। जिस मेथड से, यही मेथड से हम इसमें अप्लाई करके राइट आंसर का चयन करेंगे। तो देखो ए का अब अल्फ़ाबेट पोजीशन की बात करें तो एक होता है और एफ का छो होता है। तो एक और छो को जिस प्रकार हम इसमें जो इस प्रकार से कैलकुलेशन किया है उसी में हम इस प्रकार से करेंगे। तो एक छो को पहले आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो एक छो को जोड़ो तो छो और एक 7 आ गया। फिर देखो इसमें ऊपर से 2 गुना किया था तो इसमें 2 ऊपर से गुना करेंगे तो 7 दूना 14, और इसमें 3 माइनस ऊपर से किया था तो 3 माइनस करेंगे, यानी 14 में 3 माइनस करेंगे तो 11, और 11 अल्फ़ाबेट पोजीशन जो होता है वह किसका होता है, वह के का होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, के, यानी यहाँ पर के भराएगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी हमें समझ में आया कि जिस प्रकार से डी ई का संबंध ओ से है उसी प्रकार ए एफ का संबंध के से है, तो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल शुद्ध आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर के होगा। समझ रहे हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो 12 नंबर का प्रश्न क्या है। 12 नंबर का प्रश्न देखो पूछ रहा आपसे विषय कि नीचे दिए गए प्रश्न श्रृंखला को पूरा करें। प्रश्न श्रृंखला को पूरा करना यानी आप सभी को बताना है यहाँ पे कि 18 से 14 फिर 10 और फिर 6 और आगे क्या होगा। तो देखो ऐसे प्रश्न को सोल्यूशन करने के लिए आप सभी को सोचना होगा कि यह सीरीज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है या धीरे धीरे घट रहा है। तो देखो इससे हमें पता चलता है कि यह जो सीरीज है वह धीरे धीरे घट रहा है, यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ऐसे श्रृंखला को हमें पूरा करने के लिए किस प्रकार करेंगे समझना। 18 से 14 गए यानी माइनस को 4 किया, फिर 14 से 10 गया यानी माइनस को फिर 4 किया, और 10 से 6 गया यानी माइनस को फिर 4 किया। अगर हम 6 से आगे बढ़ते हैं तो -4 को फिर माइनस करेंगे। तो देखो सभी में क्या किया, 18 से 14 गया -4, 14 से 10 गया -4, 10 से 6 गया -4। अब 6 से हम आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, -4। तो 6 में -4 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी यहाँ पर जो भराएगा वहाँ पर 2 भराएगा, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, जो कि क्या होगा, 2 होगा, जो कि 2 जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 13 नंबर का प्रश्न। 13 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। देखो ऐसे श्रृंखला को अगर पूरा करने के लिए आ जाए कि बी डी एफ फिर के एम ओ फिर यहाँ क्या हुआ, तो सबसे पहले आप लोग एक ही चीज़ समझना कि अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लेना, आप लोग का आसान तरीका से यह प्रश्न सोल्व हो जाएगा। जैसे कि देखो बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन की बात करें 2 होता है, डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है और एफ का 6 होता है। समझना के का कितना होता है, के की बात करें तो 11 होता है, एम का 13 होता है और ओ का 15 होता है। समझना टी की बात करें तो टी का 20 होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। समझना बी का पोजीशन कितना होता है, 2 होता है, डी का पोजीशन 4 होता है, डी का 4 होता है और एफ का 6 होता है। आगे देखो के का 11 होता है, के का 11 होता है, एम का 13 होता है और ओ का 15 होता है। आगे समझना टी का 20 होता है, टी भी का होता है कितना, 22 होता है और एक्स का कितना होता है, 24 होता है। अब समझना कि यह प्रश्न में क्या है। देखो यहाँ पे सोचना 2 से कितना गया, 11 गया, 2 से कितना गया, सॉरी यहाँ पे 2 से 11 नहीं चलना, आप लोग को चलना इस प्रकार से बी से डी चलना है। तो देखो बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 है और डी का पोजीशन 4 है, यानी 2 से 4 गया, यानी क्या हुआ, तो +2 हुआ। देखो क्या हुआ, +2 हुआ। अब इसी प्रकार से सोचना डी से एफ जाएगा तो डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 है, एफ का 6 यानी +2 गया, यानी यहाँ भी +2 गया। समझना सभी विद्यार्थी गौर से। लेकिन आगे देखना यहाँ पे देखना कि एफ से के गया, एफ से के गया यानी एफ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6 है और 6 से 11 गया, यानी क्या हुआ, तो यहाँ यानी कि +5 हुआ,
यहाँ पे +5 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है +5 हो रहा है। लेकिन फिर आगे देखना, फिर आगे क्या होता है, K से M गया यानी K का अल्फ़ाबेट पोजीशन 11 और 11 से 13 गया यानी फिर +2 हुआ, यानी यहाँ फिर +2 हुआ। फिर M से O गया, 13 से O गया यानी 15 यानी फिर +2 हुआ, यानी प्लस फिर 2 हुआ। लेकिन फिर देखना यहाँ पे क्या हुआ कि 15 से 20 गया यानी +5 हुआ, यानी यहाँ से यहाँ गया तो देखो +5 हुआ। और उसके बाद फिर आगे देखना, T से V गया और V से X गया यानी +2 और फिर +2 हुआ। इस प्रकार से यहाँ पे देखो क्या 20 से 22 गया यानी +2 और फिर 22 से 24 गया यानी +2। यानी हमें समझ में आया कि आपस में अगर इस दोनों को आपस में जा रहा है तो +2, लेकिन जैसी कॉमा के बाहर जा रहा है यानी इससे तो -5 हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम कहाँ देखेंगे, हम इसमें देखेंगे। जैसे कि समझना, अगर हम इससे यहाँ से जाते हैं, कॉमा से अगला घर में जाते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे +5 करेंगे, समझना। तो x में अगर हम +5 करेंगे तो x का अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है 24 और 24 में 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 आ रहा है। लेकिन समझना ABCD में x y z के बाद फिर ABCD पुनः स्टार्ट हो जाता है। तो x में x का अल्फ़ाबेट पोजीशन 24 होता है, 24 में 5 करेंगे तो 29। तो देखो 24, 25, 26, 27, 28, 29 नंबर पे कौन आ रहा है, यानी C आ रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर C भराएगा। अब फिर क्या होगा, फिर +2 होगा और फिर +2 होगा। तो देखो C में अगर हम +2 जोड़ेंगे, C का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है और 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा और 5 नंबर पर E होता है। फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 और 7 नंबर पर G होता है। यानी कि आप लोग समझना कि इस प्रश्न में क्या हुआ है, तो इस प्रश्न में हुआ है कि इस दोनों को आपस में जोड़ा, 2 प्लस हुआ, लेकिन जैसी कॉमा के बाहर हुआ फिर +5 हुआ। इसी प्रकार देखो इस कॉमा के जैसी बाहर होगा तो +5 जोड़े, फिर उसके बाद 2 इसमें भी 2 जुड़ा, इसमें भी 2 जुड़ा, देखो 2 जुड़ा। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, CEG, जो कि क्या है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो यहाँ तक? तो चलो देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न का रहा है, आप सभी को बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विकल्पित चुने जो कि दर्पण प्रतिबिंब हूबहू मिलता है। अगर हम ऐसे इस प्रकार अल्फ़ाबेट को अगर हम दर्पण के अनुसार देखें तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो दर्पण में क्या होता है, दाएं वाला प्रतिबिंब बाएं में और बाएं वाला प्रतिबिंब दाएं में। तो देखो किस प्रकार से बनेगा, देखो यहाँ से इधर वाला कहाँ हो जाएगा, इधर, और इधर वाला कहाँ हो जाएगा, इधर। तो देखो यह जो G है इस प्रकार से बना है तो यह G उलट के किस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से। तो ऐसा G देखो किस में बन रहा है, यह तो सीधा, यह होगा नहीं, यह होगा नहीं, यह होगा नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर C होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर C। क्या होगा, ऑप्शन C। समझ गए? तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 15 नंबर का। 15 नंबर का प्रश्न देखो कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। आप सभी को बताना है कि यहाँ पे जो खाली स्थान है इसके जगह ABCD कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होगा, जो आप सभी को बताना है। तो देखो समझना, इस प्रश्न में देखो गोल इस प्रकार से गोला है, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, इस प्रकार से इसे होना चाहिए, यानी इस प्रकार से इसे होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर D तो होगा नहीं। समझ रहे हो? आगे देखो क्या है, आगे किस प्रकार से बना रहा है, आगे बना रहा है कि यहाँ से देखो इस प्रकार से इधर गया तो इस प्रकार से इधर आना चाहिए, समझ रहे हो, और इस प्रकार से इधर आना चाहिए और इस प्रकार से इधर आना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ तो यह हो गया, सही है। यहाँ पे देखो क्या किया ना, इस प्रकार से यहाँ से लिया और इस प्रकार से यहाँ से लिया, तो इसमें भी कहाँ से लेगा, ऐसे लेगा, और इसमें भी यहाँ से लेगा और इसमें यहाँ से लेगा, तो इसमें भी कहाँ से लेगा, इस प्रकार से लिया, फिर यहाँ से लेगा, कहाँ से, यहाँ से इधर लेगा, यहाँ से देखो यहाँ लिया। तो यानी कि इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C की बात करें, जो कि राइट आंसर होगा। देखो इसमें ऐसे किया तो देखो यहाँ भी क्या करेगा, ऐसे करेगा। उसके बाद फिर क्या, इस प्रकार से ऐसे करेगा, तो देखो यहाँ से इस प्रकार करेगा तो यह जुड़ जाएगा सीधा लाइन,
सीधा लाइन। उसके बाद देखो यहाँ से अगर इस प्रकार करेगा तो इस प्रकार करेगा तो यह भी लाइन जुड़ जाएगा, यह भी लाइन जुड़ जाएगा, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सम्मिलित होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल राइट। समझ रहे हो। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 16 नंबर का प्रश्न, और यह प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दिया गया है। बताना है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या क्या होगा, यानी कि 17 से हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि 290 आए, इसी प्रकार 11 का हम किस प्रकार से आपस में कैलकुलेशन करें कि इस चारों ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऑप्शन यहाँ भराना चाहिए। समझ रहे हो। तो आप सभी को बताना है कि 17 से किस प्रकार कैलकुलेशन किया कि 290 आया, तो 11 से किस प्रकार कैलकुलेशन करेगा कि यहाँ आएगा। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर ईमानदारी से कमेंट में जरूर करना, और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और सभी विद्यार्थी वीडियो को ईमानदारी से लाइक और जो कर देना, जो लाइक वाले बटन है उसको प्रेस कर देना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।